नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार सुधांशु एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। अभी देखिए आरआरबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी ग्रुप डी के। उसके लिए इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्लास लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। ज़्यादा अधिक लंबी वीडियो नहीं है, 5 ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होनी है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, निश्चित कूट भाषा में एप्पल को क्यू कोडित किया गया है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या कोडित करेंगे, ये आपको बताना है। मतलब जिस प्रकार एप्पल को क्यू कोडित किया गया है, तो मैंगो का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट का कोडिंग किया गया है। दूसरी चीज़ है कि एप्पल में 5 लेटर हैं, जबकि क्यू में 3 ही लेटर है, मतलब अधिक से कम की ओर कोडिंग किया गया है। तो देखिए क्या करते हैं, दो इसे काउंट करते हैं। दो एप्पल में 5 है, तो प्रथम 2 के बाद जो बीच वाला पी है इसे क्यू में सेम ऐसे लिख दिया गया है। उसके बाद ए जो है ये एक स्थान पर है अल्फ़ाबेट में, और पी जो है ये 16वें स्थान पर है। तो इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये 17 होगा, और 17 नंबर पर हमारा क्यू है। देखिए यहाँ पर क्यू है और क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम लॉजिक हम इधर भी लगाते हैं। तो एल जो है हमारा अल्फ़ाबेट में 12 नंबर पर है, और ई जो है ये 5 नंबर पर है, तो ये भी 17 हो जाता है। और 17 नंबर पर हम जानते हैं क्यू है, तो यहाँ भी क्यू लिखा हुआ है। तो हमें एप्पल से क्यू किस प्रकार आया, किस प्रकार कोडिंग की गई है, ये हमें पता चल गया। तो सेम लॉजिक का उपयोग करके हम मैंगो का कोड पता करेंगे। चलिए पता करते हैं। मैंगो में भी 5 लेटर हैं, तो सबसे पहले हम एन को यहाँ पर लिख लेते हैं, बीच वाला लेटर। फिर एम जो है ये अल्फ़ाबेट में 13 नंबर पर है, और ए तो 1 नंबर पर है ही है, तो कितना हो गया 14, है ना। और 14वें नंबर पर एन है, तो यहाँ पर पहला लेटर इसमें एन आ जाएगा। फिर इधर देखिए जी जो है अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर है, 17 नंबर। जी जो है अल्फ़ाबेट में 7 नंबर पर है, और ओ जो है ये 15 नंबर पर है। तो ये कितना हो गया 22, और 22 नंबर पर हमारा वी आता है, तो हमारा कोड क्या निकला NNV। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में NNV दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात करें। मतलब 11 से 17 जिस प्रकार आया, 17 से 29 जिस प्रकार आया, 29 से 47 जिस प्रकार आया, 47 से 71 जिस प्रकार आया, तो 71 से अगली संख्या प्रश्नवाचक पर कौन सी आएगी ये आपको पता करनी है। तो ऐसा जब भी सवाल आता है, ऐसा जब भी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं, घन करके देखते हैं, या अंतर निकाल के देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालते हैं। 11 + 6 किया गया है, 17 से 29 के लिए 12 किया गया है, 12 से 47 के लिए 18 किया गया है, और 18 से 71 के लिए 24 किया गया है। तो मतलब हर में 6 का अंतर आप देख रहे हैं। तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए 71 में हम 30 को ऐड करेंगे, 30 को ऐड करेंगे तो हमें 101 प्राप्त हो जाएगा। और 101 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन करें। देखिए एक नया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत कम आपको आते हैं। संभावित स्थिति पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे कि हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखिए, पहला x और x1 में क्या कॉमन है, तो 3 और 2, 3 और 2 देखिए इसमें भी है, 3 और 2 इसमें भी है। उसके बाद फिर सेकंड वाले में आप देखिए, तो सेकंड वाले में भी कॉमन 3 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, 3 3।
ओके। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, है ना। और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अब पासे की स्थिति को देखते हैं। पासे की स्थिति में देखिए पहला वाला जो पासा है इसमें 5 और 2 है, जब अपोजिट है तो वो एक पासे में आ नहीं सकता है, इस स्थिति में आ नहीं सकता है। फिर बी नंबर का देखिए तो बी नंबर की स्थिति आपको ठीक लग रही है, 3 के उलट जो होता है वो 4 होता है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना। और 6 का उलट 1 होता है, वो भी इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और 5 का विपरीत 2 होता है, वो भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो सकता है। तीसरा नंबर का देखें तो इसमें भी 2 और 5 है, तो ये भी नहीं होगा, अपोजिट है। 6 और 1 है नेक्स्ट में, ये भी अपोजिट है, तो ये स्थिति आ ही नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले को देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, ये जो एक आकृति दी गई है इसमें पूछ रहा है कि कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं ना ही खिलाड़ी हैं। तो देखिए ये जो आकृति दी गई है इसमें सिर्फ आपको पूछा गया है कि कितने पेंटर ना तो खिलाड़ी हैं ना तो डॉक्टर हैं। तो देखिए ये जो 28 है ये खिलाड़ियों की संख्या है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर ये 14 जो है ये डॉक्टर है, ये भी नहीं होगा। फिर ये 6 ये भी डॉक्टर है, ये भी नहीं होगा। 8 जो है ये डॉक्टर और खिलाड़ी दोनों हैं, तो ये भी नहीं होगा। 10 जो है ये खिलाड़ी और पेंटर है, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बच गया, 9 बच गया, तो 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। जब ऐसे सवाल आए तो हम उसकी स्थिति को देखते हैं। देखिए मंगल जो है ये एक ग्रह है, सूर्य जो है ये हमारा तारा है, वरुण जो है ये भी ग्रह है, और यूरेनस ये भी ग्रह है। तो आप देख रहे हैं कि मंगल, वरुण और यूरेनस ग्रह है, क्या है, ग्रह है, और सूर्य उसमें से अलग एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।